अखंड मंडलाकार सचेत अचेत निराकार और आकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी एवं सिद्धाश्रम के समस्त योगी, समस्त मातृशक्ति एवं समस्त देव शक्तियों को मेरा कोटि कोटि वंदन। आज मेरे जन्म महोत्सव पर आप लोग सभी यहाँ पर आए और आपका उत्साह आनंद ये देखकर मेरा मन बहुत ही हर्षित हुआ, आनंदित हुआ कि जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। बहुत ही अच्छा लगा और मैं आपको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी का कल्याण, सभी का मंगल। जन्म महोत्सव, जन्म और मृत्यु ये इंसान का उतना ही सत्य कर्म है, जो क्रिया है, जो उस परमात्मा ने मनुष्य से, पशु से, हर एक जीव से, सजीव हो या निर्जीव हो, उन सब के लिए जन्म और मृत्यु की कल्पना की हुई है। मगर जन्म किसे कहते हैं? जो जन्म कर जो मरता है और उस मरने की और जीने की जो घड़ी का एक घड़ी का जो क्षार निकलता है उसको जन्म कहते हैं। किस समय के ऊपर जन्म लेना इसको जन्म नहीं कहते। मगर जब इंसान उस सत्य को पहचान जाता है कि मेरा जन्म और मृत्यु, और उस जन्म और मृत्यु की घड़ी को वो जब पहचानने लगता है तो सही दायरे में जन्म महोत्सव कहलाता है। ऐसे देखने जाओ तो मेरी उम्र का 1 साल तो कम ही हुआ, मगर वो 1 साल कम नहीं हुआ, मगर उस जन्म और मृत्यु की घड़ी के अंदर जो आपने मुझे प्रेम दिया, मैंने आपको प्रेम दिया, और उस घड़ी के, उस पल के, उस क्षण के जो एक मन के अंदर, आपकी भावना के अंदर, आपके चित्त के अंदर उस क्षण को आपने संजो के रखा, वही जन्म है। कहते हैं कि जब कोई माता गर्भवती होती है और जब उसकी कोई संतान पैदा हो जाती है तो कहा जाता है कि उस माता का पुनर्जन्म हुआ है। वो तो जन्मी थी, फिर वापस कैसे जन्म लेगी? मगर उस बच्चे के और उस माँ के उस क्षण को जो एक यादगार के रूप में उस क्षण को उसने स्थापित किया, इसलिए उसका पुनः जन्म हुआ। जन्म और मृत्यु के इस फेरे को ही जन्म कहा जाता है। ऐसे तो अनंत करोड़ों करोड़ों जन्म हुए, मगर उस जन्म के अंदर अपनी याददाश्त शक्ति कितनी रही, कितने हम उस चीज को, उस क्रिया को, उस संबंध को, उस व्यक्तिमत्व को हम याद रख पाए। इस धरातल के ऊपर राम आए, कृष्ण आए, बौद्ध आए, महावीर आए, ऐसे अनंत भगवान ने जन्म लिए, अनंत संत आए यहाँ पर। वो कोई धन संपदा साथ लेके नहीं गए, मगर जो उन्होंने जो कर्म किए, अपने देश के प्रति जो कर्म किए, वही कर्म आज तक
उनकी यादगार करके हजारों साल सतयुग से आज तक उनका नाम का स्मरण होते आया है, वही जन्म है। राम तो चले गए मगर राम नाम की रोटी लोग आज भी खा रहे हैं, वही जन्म है। आत्मा कभी मरती नहीं, न कभी पैदा होती है, तो मृत्यु किसकी हुई? ये शरीर की। आत्मा तो अजन्मा है, न वो कभी पैदा हुई न कभी वो मरेगी। जिसमें से निकली है उसी में विलीन हो जाएगी जिस दिन आपका मोक्ष हो जाएगा। तो जिसकी मृत्यु नहीं है तो उसका जन्म कहां से हो गया? तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब अपनी कोई ऐसी घटना को अपनी यादगार में बना लेता है, उस क्षण को ही जन्म कहा जाता है। ऐसे अनंता जन्म मनुष्य के अपने जीवन में होते रहते हैं। वही क्षण आज भी है, जन्म महोत्सव। और मुझे खत्म करना है ये जन्म मरण के फेरे के दायरे को। बहुत हो लिया इस मृत्यु के अवलोकन करते करते। आत्मा क्या चाहती है? मनुष्य का मन सुख चाहता है, आनंद चाहता है, हर चीज की सुख सुविधा चाहता है, मगर आत्मा क्या चाहती है? मनुष्य ने उसका कभी संशोधन नहीं किया। और जिसने संशोधन किया और वो चीज प्राप्त की, वो एक महात्मा बन गए, एक योगी बन गए, एक गुरु बन गए, एक सदगुरु बन गए, एक परमहंस बन गए। तो आत्मा का संशोधन करना जरूरी है, नहीं कि इस शरीर का, इस जन्म मृत्यु के फेरे को इस शरीर के अंदर लिप्त नहीं रहना है। जो भी दुख हो रहा है आपके इस शरीर को हो रहा है। आत्मा को न सुख है, न दुख है, न रात है, न दिन है, न भूख है, न प्यास है, कुछ नहीं। जो भी है आपके इस शरीर को है। जिस दिन ये घटना और ये चीजें आप अपने मनो दिमाग में समझ लेंगे कि दुख तो भगवान को भी भोगने पड़े। इस शरीर रूपी जो भगवान ने, आत्मा ने जिस शरीर रूपी धारण किया, और जिस दिन इस शरीर रूप को धारण किया, तो कर्म का प्रायश्चित करने के लिए ही मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने अनंत जन्म लिए। कुछ जन्म देवता के रूप में लिए, कुछ साधु ऋषि मुनियों के रूप में लिए, तो किसी मनुष्य के रूप में लिए। भगवान शिव ने कितने रूप लिए, मां जगदम्बा ने कितने रूप लिए, मगर कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा का जहां सुख, आत्मा को सुख की जहां अनुभूति हो, तो निश्चित ही समझ लेना कि आपका मोक्ष निश्चित तय है। ऐसा नहीं कि मन की शांति हो जाए। मन की शांति तो आपको कोई भी चीज मिल जाएगी, मन की शांति हो जाएगी। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको कभी शांति नहीं प्राप्त होती। कितना भी दे दो, घर के अंदर सोने के भंडार भर दो, धन के भंडार भर दो, अनाज के भंडार भर दो, फिर भी शांति कभी नहीं मिलती। क्योंकि लालच ऐसी बला है जो अच्छे अच्छे को स्वर्ग से भी नर्क तक लेके चली जाती है। इसलिए मैं आपको बार बार प्रवचन में मैं कहता आया हूं कि जो तुम्हारे पास है उसको दे दो, तो परमात्मा उससे अच्छी से अच्छी चीज आपको प्राप्त करवाएगा। ये मैं अपने दावे से कह सकता हूं। क्योंकि परमात्मा, प्रकृति, ये जो यूनिवर्स है, अपने पास कभी भी कोई चीज किसी की नहीं रखता है। आप भगवान को 1 रुपया भी चढ़ाते हो तो भगवान को सोचना पड़ता है कि इसके पास 10 रुपया मैं कैसे भेजूं। वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से आपके पास वो पहुंचा देगा। तो भगवान उस चीज को नहीं रखता, तो समझो कि मनुष्य उस चीज को कितना रखने का सोचता है कि मैं उसको ये याद ही नहीं रहता कि मैं मरने वाला हूं।
उसको लगता कि मैं अमर ही रहूंगा, मुझे कोई रोग नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। मगर कर्म तो भगवान को भी नहीं छूटे। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने ये त्याग दिया, गुरुजी हमने ये छोड़ दिया, हमने ये त्याग दिया। अरे मगर तुम्हारा था क्या जो तुमने छोड़ा? जब पैदा हुए कुछ लेके नहीं आए, जाओगे तभी कुछ लेके नहीं जाओगे, तो तुम्हारा था क्या जो तुमने छोड़ दिया? जो तुम्हारा था ही नहीं, जो प्रकृति का था, जो समाज का था, वो तुमने अपना मान लिया कि मैंने छोड़ दिया उसको। मगर त्याग किसको कहते हैं? त्याग की परिभाषा बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। त्याग उसको कहते हैं कि परमात्मा ने जो चीज आपको दी है उसी में आप अपने आप को संतुष्ट मान लो, वही त्याग है। जहां हाय हाय नहीं हो, मेरा मेरा नहीं हो, तेरा मेरा नहीं हो, वही त्याग है। और जहां तेरा मेरा है, हाय हाय है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो त्याग नहीं होती, वो वासना हो जाती है, वो एक मोह हो जाता है। और ऐसे मोह और वासना के अंदर जब इंसान भटकता है तो निश्चित ही वो जीव नरक का गामी होता है। तो परमात्मा ने जिस रूप में आपको जो चीज दी है उसका उपभोग करो, नहीं दी है उसका गम भी मत करो, मगर आशा रखो कि मुझे भी ये प्राप्त होवे, उसके लिए कर्म करो। मगर नहीं मिले तो उसका गम मत करना, मगर एक गम करने से आपके कितने ऐसे कर्म बंध जाते हैं जिसके उसको आपको प्रायश्चित करना पड़ता है। सुख और दुख की परिभाषा मन की कल्पना है। आज किसी के पास पैसा है तो उसको सुख है, मगर उसको पड़ोसी को दुख हो रहा है कि उसके पास पैसा आ गया है। उसको सुख मिल रहा है, उसको दुख मिल रहा है, एक ही चीज से। तो ये कैसे? कि ये मन की भावना है आपकी। ये मन की भावना है कि ये सुख है और ये दुख है। जो आपको अच्छा लगता है वो सुख है, जो खराब लगता है वो दुख है। मगर आपका जो दुख है वो किसी को अच्छा भी लग रहा है तो उसके लिए तो वो सुख है। तो सुख और दुख की परिभाषा ये अपने आप में मनुष्य तय करता है कि ये सुख है और ये दुख है। क्योंकि मनुष्य जितना, फिर वो कोई भी हो सकता है उसमें क्षण मात्र के लिए मैं भी उसमें आ जाऊं, इतना लालची होता है कि जहां अपना फायदा दिखे वहां पे वो जल्दी से उस चीज को मान भी लेता है, स्वीकार भी कर लेता है और एक्सेप्ट भी कर लेता है। बहुत कम विरले होते हैं जो सत्य को जानते हैं और सत्य का साथ देते हैं। मगर जो व्यक्ति आत्मा का पूजन करता है, आत्मा के साथ में मनुष्य उस अपने किए हुए कर्मों का जब अंदर ही अंदर स्मरण करता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, अपनी आत्मा के लिए क्या किया, इस शरीर में जिस आत्मा ने स्थान दिया है, इस शरीर को इस पृथ्वी ने ढोया है, इस पृथ्वी माता के लिए आपने क्या किया। जिस देश में, जिस प्रांत में आप रह रहे हो, उसकी सुरक्षा के लिए आपको अनंत पुलिसकर्मी और सब लगे हुए हैं, उस देश के लिए आपने क्या किया। जिस समाज ने आपको अपनी पहचान दी, उस समाज के लिए आपने क्या किया। और जो ये तीनों चीजों के लिए जो मनुष्य नहीं जी सकता, उसका जीवन कीड़ी मकोड़ों की तरह जिंदगी जी के निकल जाना है। हजारों करोड़ों लोग आए यहाँ पे,
हजारों करोड़ों लोग इस धरती पर जन्म लिया, मगर अपनी हैसियत नहीं बना पाया। हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा करते करते चला गया। कोई किसी का नहीं है, न तेरा है न मेरा है। ये तो जिस परमात्मा ने जिस इस ब्रह्मांड की रचना की, सारा उसी का है। आपका सिर्फ है तो वो परमात्मा और आपकी आत्मा, और जो आपने गुरु बनाए और वो महात्मा। ये तीन आत्मा ही आपके साथ है और आपकी है, चौथा कोई भी आपका नहीं। और जो आपको इस आत्मा को सुरक्षित करना है, तो आपके इस आत्मा के साथ में जुड़े हुए जितने भी पूर्वानुकर्म हैं, उस कर्म का क्षय करना अनिवार्य है। मगर उस क्षय को कैसे आप करेंगे? कर्म के माध्यम से। कर्म कौन बताएगा? धर्म बताएगा। धर्म कहाँ करोगे? इस धरती पर। धरती पे कहाँ करोगे? तो अपने प्रांत में। अपना प्रांत कहाँ हुआ? जहां आपने जन्म लिया। तो ये तीनों जगह से ध्यान रखना। जहां पे आपने जन्म लिया वो हो गया देश, वो स्थान जिसने आपको सिखाया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिता है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा दोस्त है। ये किसने आपको सिखाया? ये धर्म ने। जो ये धर्म आपके अंदर नहीं होता तो आपके और पशु में अंदर कोई अंतर नहीं होता। ये आपको धर्म सिखाता है। और हिंदू धर्म सबसे महत्वपूर्ण धर्म इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहा गया है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सीधे स्वर्ग में जा सकता है, मोक्ष में जा सकता है। मनुष्य अपनी जिद पर और अपनी हट पर उतर आए और अपने स्थान को निश्चित कर ले, तो कुछ ही क्षणों में वो मोक्ष के अंदर प्रयाण कर जाता है। मगर जो भगवान को भी जो मोक्ष में जाना होगा तो पृथ्वी पर पहले जन्म लेना होगा, फिर वो मोक्ष में जा सकता है, अन्यथा वो भी नहीं जा सकता। क्योंकि परमात्मा ये तीन तत्व का बना हुआ है, जब मनुष्य पंच तत्व का बना हुआ है। मनुष्य के अंदर भावना है, प्रेम है, एक अपना दिमाग है, ये शरीर है। भगवान को क्या है? अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है और वायु तत्व है। जब मनुष्य के अंदर पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों है, और ये पांचों तत्व जब मिलते हैं तब उसकी भावना प्रकट होती है। और जब भावना प्रकट होती है तभी परमात्मा उसको प्राप्त होता है, और जब परमात्मा उसको प्राप्त होता है तो वो निश्चित ही मोक्ष की तरफ प्रयाण कर जाता है। भावना ऐसे जागृत नहीं होती, भावना अंतःकरण से होनी चाहिए। भावना कैसी होनी चाहिए? कि एक को कहीं कष्ट हो तो दूसरे को उसका दर्द हो। और वो दर्द इस पे आक्रमण करने की कोशिश करे, उस समय खड़े हो जाना। और मैं वादा करता हूं कि जिस दिन आप खड़े हो गए उसके लिए, तो आपके आगे मैं आपको मिलूंगा, पीछे नहीं मिलूंगा। क्योंकि मेरा देश, मेरा हिंदुत्व, मेरा धर्म, मेरी गौ और मेरा समाज मुझे मेरी आत्मा से भी ज्यादा प्यारे हैं। और उसके लिए मेरी एक एक खून की बूंद भी गिर जाए, मुझे कोई चिंता नहीं उसके लिए।
आपको सोचना चाहिए कि बाहर के लोग आकर आपके ऊपर आक्रमण करते हैं। बहुत जी लिए गुलामी में आप लोग, कितनी गुलामी में जियोगे अभी तक आप? पहले मुगल आए उसकी गुलामी में जिए, फिर पोर्टुगीज आए उनकी गुलामी में जिए, फिर अंग्रेज आए उनकी गुलामी में जिए, फिर नवाब आए उनकी गुलामी में जिए आप, फिर कोई राजपूत और जो ठाकर लोग आए उनकी गुलामी में जिए, और आज भी उन नेताओं की गुलामी में आप जिए। वो चलते वो बताते ऐसे करो और आप वैसे ही करते। आप अपनी सोच और समझ बताओ कि मेरे देश के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरी गौ माता के लिए और मेरे समाज के लिए क्या अच्छा है, मेरे हिंदुत्व के लिए मेरा क्या कर्म है। लोगों के ऊपर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए, उस राष्ट्र को फिर से हिंदुत्व करने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं। और मैं उनको वचन देता हूं कि उस मुहिम के अंदर मेरे से जितना भी सहयोग होता होगा मैं पूरा करूंगा उनके लिए, और उनको आशीर्वाद दूंगा कि उसके अंदर वो सफल हो और फिर से नेपाल राष्ट्र हिंदुत्व राष्ट्र बनकर उभरे। और आपको एक और सूचना दे दूं कि नेपाल के अंदर जहाँ शिवसेना है, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवसेना है, वहाँ पर भगवान शिव की सेना है, शिवसेना है। और उस शिवसेना के, नेपाल की शिवसेना के अध्यक्ष श्री अनिल बाबा जी यहाँ पर आए हुए हैं। और उन्होंने अपने देश के प्रति, अपने हिंदुत्व के प्रति बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। हजारों लोग उनसे जुड़े हुए हैं उस कार्य में। और मैं चाहता हूं कि उनके साथ में आप लोग भी जुड़े, जिनको उनको सहयोग हो, क्योंकि पड़ोसी अपना ही भाई होता है और अपने ही भाई को अपने ही लोग काम आते हैं और कोई नहीं आता। तो आज वहां पर शिवसेना तो है ही है, मगर एक धर्म की ध्वजा को जागृत रखने के लिए, एक धर्म का ज्ञान, वेद का, पुराण का, अपनी संस्कृति का ज्ञान प्रचलन करने के लिए उन्होंने एक नए ट्रस्ट की स्थापना की, और उस ट्रस्ट का नाम है श्री शिव शक्ति राहुलेश्वरानंद फाउंडेशन। और उसी फाउंडेशन के आधार पर नेपाल के अंदर 100 ऐसे परिवार के अंदर जो बहुत ही गरीब है, गरीब तो भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में गरीबी है, मगर हर प्रांत में से कोई गरीब, जैसे कि भारत के अंदर भी बहुत गरीबी है, नेपाल के अंदर भी है, अफ्रीका के अंदर है, हर चीज, अमेरिका के अंदर भी गरीबी है। हिंदुस्तान से ज्यादा गरीबी अमेरिका के अंदर है, क्योंकि वहां पे इतना विशाल क्षेत्र है, भारत से 3 गुना बड़ा है, भारत से पॉपुलेशन आधी भी नहीं है, फिर भी इतनी गरीबी है। तो समझो कि भारत जितनी पॉपुलेशन उनके वहां हो जाएगी और भारत जैसी सीमा उनको सीमित हो जाएगी, तो अपनी गरीबी से उनसे 10 गुना ज्यादा गरीबी उनके अंदर बढ़ जाएगी। तो अपने यहाँ गरीबी है, दूसरे प्रांतों में भी बहुत गरीबी है, मगर मनुष्य का जो धनवान है, परमात्मा ने उसको धन से, अपने दिमाग से, ज्ञान से सबसे नवाजा है। उस व्यक्ति का कर्म क्या है कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी गरीब है उसकी मदद करें। परमात्मा ने इसीलिए आपको धन दिया है कि आपके हाथ से कोई अच्छे कर्म कराए, अच्छा पुण्य मिले। इसीलिए नेपाल के अंदर कुछ गरीब परिवार के लड़के और लड़की, उनकी शादियां 8 फरवरी को वहां पे हो रही है, और वहां पर
श्री शिव शक्ति राहुलेश्वरानंद फाउंडेशन के माध्यम से वो 100 शादियां करवाई जाएगी। और आप कभी अपने घर के अंदर बच्ची की शादी होती है तो क्या क्या चीज देते हैं आप? कपड़े, लत्ते, बर्तन, सोना, चांदी, सब सामान देते हैं ना। तो वो भी बच्ची जब अपने ट्रस्ट के माध्यम से, मेरे माध्यम से जब शादी होने जा रही है तो मेरी बच्ची कोई भी खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। उसके घर के अंदर भी धन धान्य के भंडार भरपूर होने चाहिए। तो उसके लिए हमने सुई से लगाकर उसके घर के अंदर जो जो सामग्री जो एक अपने घर में होती है वो सारी सामग्री की व्यवस्था कर रहे हैं। और वो सारी सामग्री उन एक एक जोड़ों को दी जाएगी, जिसके माध्यम से वो अपने परिवार को संभाल सके, अपने कर्म को संभाल सके, गरीबी से ऊपर आ सके और इस देश की धर्म की रक्षा करने के लिए वो आगे बढ़ सके। यही एक समाज का कर्तव्य है, एक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने से छोटों की मदद करो, बड़ों से प्यार करो, बड़ों को आदर में मानो। जब आपके बच्चे, क्योंकि समाज ये 4 या 5 या 10 या 1000 व्यक्ति से समाज नहीं बनता। इस भारत के अंदर 125 करोड़ पब्लिक है, उस सारी पब्लिक को इकट्ठा करोगे तो समाज बनेगा, अन्यथा वो समाज पूरा नहीं कहा जाता। तो जब उस समाज में रहने वाले मेरे भाई और बहन दुखी है तो मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? जब मैंने आपको दिया है, उस परमात्मा ने आपको दिया है, तो आपको मैं अपना आदेश देता हूं कि आप भी उस शादी के लिए जो अपना योगदान हो सके वो योगदान करें और आश्रम के ऑफिस के अंदर वो अपना योगदान जमा करके। और आपको यहाँ पे आज निमंत्रण देता हूं कि 8 फरवरी के दिन आपको नेपाल पहुंचकर उस शादी के अंदर भाग लेना है और अपना दायित्व पूरा करना है। क्योंकि बहुत पाप की गठड़ियां बांध ली अपने शरीर के ऊपर, आधी जिंदगी निकल गई। कहते हैं कि कलयुग के अंदर 100 साल की आयुष्य की मनुष्य की गिनी गति बताई है, मगर एक कलयुग का जो चल रहा है, जो समाज की व्यवस्था बन रही है, उसमें आज मनुष्य की आयु 60 साल से ज्यादा नहीं होती। 60 साल से ऊपर जो जीता है वो बोनस है, सब बोनस चल रहा है उसका। तो यहाँ पे बैठने वाले ज्यादा कर 90% लोग 30 साल के ऊपर के, इसका मतलब आपका आधा आयुष्य तो खत्म हो चुका है। जो आधे आयुष्य में आपने पाप की गठड़ियां बांध के ठीक की है, तो अभी उस पाप की गड्डी को खोलने का समय आ चुका है। और जिस दिन ये शरीर छूटे, उसको प्रयाण करना पड़े इस आत्मा को, तो शांति से, सुख से, एक ही झटके में हृदय हार्ट अटैक आवे और आदमी चला जाए, ऐसी जिंदगी और ऐसी मौत मांगना प्रभाव से। और वो मौत कब मिलती है? जब पाप की गठड़ी पूरी खुल के पुण्य की गठड़ी वापस बांधना शुरू हो जाता है, तभी ऐसी मौत आती है। नहीं तो मनुष्य हॉस्पिटल के अंदर बेड के ऊपर पड़ा ऑक्सीजन ले के तड़प के मरता है, इंजेक्शन खा के नर्क और कहीं नहीं, यही है। ये जो हॉस्पिटल है वही नर्क है। कहते हैं कि वहाँ पे सुए चुभोए जाते हैं, भाले चुभोए जाते हैं, आगी से काटा जाता है। तो हॉस्पिटल में क्या होता है? वही होता है। आपको हॉस्पिटल में जाना है या पुण्य की गठड़ी बांधनी है, ये आपको तय करना है। कोई धन दौलत साथ में नहीं आई, मगर किस बच्ची, गरीब बच्ची की आयुष्य, उसकी जिंदगी बन जाएगी, उसकी दुआ जब भी निकलेगी आपके परिवार को और आपके आने वाली पीढ़ी को सुख और शांति से और धन धान्य से भरपूर कर देगा।
तो जो भी योगदान आपका बने, जो भी यहाँ पे आप आश्रम के ऑफिस में लिस्ट देख रहे, जो भी आपको उस लिस्ट के अंदर से आपको जो भी चीज़ देनी है उनको बोल दे, वो मंगा देंगे, या तो आप लाकर वहाँ पर ड्रॉप कर दें। और आपको आपके सहपरिवार के साथ में, अभी कलयुग में, अभी ये कहते हैं कि मटेरियलिस्ट युग में अभी जो व्यवस्था चल रही है उसमें कोई सहपरिवार नहीं बुलाता जब तक रिश्तेदार पास में नहीं हो। तो आप मेरे सारे रिश्तेदार हैं, तो मैं आपको सहपरिवार आमंत्रण देता हूं कि आपको सबको 8 फरवरी को नेपाल के काठमांडू के अंदर मेरी बच्चियों की शादियों में सबको आपको आना ही आना है। किया करे है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। मेरो छाती मतराई मेची महाकाली, मेरो शिर महिमाल पहाड छ, मेरो शिर महिमाल पहाड छ। म त जन्मिँदै शिवको सेना, हे 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 नेपाली हामी इतिहासमा छैन कहिले झुकेको हाम्रै हो बुद्ध विश्व जगतमा शान्तिको दीप बाल्दै पुगेको। हाम्रै हो बुद्ध विश्व जगतमा शान्तिको दीप बाल्दै पुगेको। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। म त जन्मिँदै शिवको सेना, हे 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 हा ला 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 हे भाषा र भाषी संस्कृति हाम्रो यहाँ छ विशाल। भाषा र भाषी संस्कृति हाम्रो यहाँ छ विशाल। राजा सहितको हिन्दू राष्ट्र पुर्खाको योगदान अखण्ड नेपाल। राजा सहितको हिन्दू राष्ट्र पुर्खाको योगदान अखण्ड। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय
जय हरि विठ्ठल 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 सभी सर्वे से विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 पांडुरंग 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 नंद के गले आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के गले आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी
जी।